MN टीवी और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज मेरठ में है और हमारे साथ में आदिल चौधरी जी जो महानगर अध्यक्ष हैं सपा के और साथ साथ दक्षिण मेरठ के संभावित प्रत्याशी भी है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले MN टीवी पर आदिल चौधरी साहब का स्वागत है। आदिल चौधरी साहब, आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो राजनीति चल रही है, राजनीति से पहले सबसे बड़ा समाज होता है, तो समाज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो एक मेरा जहन में एक सवाल आया हुआ है कि मुसलमानों ने इस देश को बड़े पैमाने पे सभ्यता दी, संस्कृति दी, तो एक टैलेंट है मुसलमानों के पास और मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे इस देश को दिया है, तो फिर भी मुसलमानों का स्तर दिनों दिन गिरते गिरते क्यों जा रहा है? इसके लिए ये पहली सरकार है, जैसे कांग्रेस है, सबसे बड़े मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि भाजपा तो अभी आई है, कोई 5, 7, 8 साल से आई है भाजपा, और मैक्सिमम जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के टाइम में 1 से 1.5% मुसलमान नौकरियों में रहा। आज़ादी से पहले मुसलमानों की जो उसमें नौकरी में थी, उसकी वो थी 33% से ज़्यादा था। मुसलमानों की जो भर्ती थी आज़ादी से पहले 33% थी, और हमारे देखते देखते 1.5% मुसलमान रहा। जब से क्षेत्रीय पार्टी आई, हमारी समाजवादी पार्टी आई, तो नेताजी ने जब 2004 वाली सरकार थी 16% पुलिस और PHC में मुसलमानों की भर्ती करी। उर्दू टीचर रखे गए, उर्दू ट्रांसलेटर रखे गए, और सभी विभागों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की भर्ती हुई। उससे पहले जितना भी नुकसान का जिम्मेदार हम कांग्रेस को मानते हैं। कांग्रेस तो जिम्मेदार है और भाजपा उससे भी ज़्यादा जिम्मेवार है। अभी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मदरसों को भी डोनेशन दिया, तो क्या मदरसों से डोनेशन देके मुसलमानों का विकास हो सकता है? अभी आसाम का था, वो तो मदरसे बंद कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं वो? भाई भारतीय जनता पार्टी, वो तो जितना मुसलमानों का उन्होंने एक नब्ज़ पकड़ ली पब्लिक की, कि जितना वो मुसलमानों को बुरा करेंगे उतना उनको वोट मिल रहा है। उनकी जो प्लानिंग है, अब आसाम के अंदर अभी हम पढ़ रहे थे अखबार के अंदर, वो मदरसों को बंद कर रहे हैं। यहाँ ग्रांट नहीं दी कहीं भी, माइनॉरिटी की जो ग्रांट आती थी सब रोक दी इन लोगों ने। ये कहाँ चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बताओ क्या हो रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने मेरठ का दे रहा हूँ। हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज हमने अपनी सरकार में बनवाया, अखिलेश जी ने बनाया, आजम खान साहब ने बनवाया। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं, 2100 लड़कियाँ पढ़ रही हैं उसके अंदर। और उन्होंने उसमें कितनी बार लिख के दिया गया, फर्नीचर नहीं, बच्ची ज़मीन में बैठी हैं, टीचर नहीं है उसमें पढ़ाने के लिए। जब भी हमारी सरकार चल रही थी, हमने यहाँ एक हॉस्पिटल पास कराया, जो एक मॉडल हॉस्पिटल था, जिसमें अखिलेश जी ने 50 बेड का हॉस्पिटल था, 3.5 करोड़ पर रिलीज़ कर दिया। लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल हो गए उसको बनने नहीं दिया। जिस तरीके से कोरोना की ये बीमारी आई, लाखों लोग मरे। बताओ अगर जो हॉस्पिटल वो बन जाता तो कितना लोगों का काम आता, कितने लोगों की जान बचाता वो। तो मैं कह रहा कि इनके भाजपा ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने पैसा भी रिलीज़ कर दिया। तो ये तो एक इनकी सोच जो है, ये अब अपने ये आप आए होंगे, जगह जगह चले जाओ, कहीं सड़क नाम की चीज़ नहीं है। इतना बड़ा भेदभाव आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। जो सड़कें तक नहीं, जो मुस्लिम इलाकों के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा। बताओ, सब गड्ढे हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो इनके सब झूठे जुमले हैं। इन लोगों ने पहले कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, तो ये जुमले बाज लोग हैं। अमित शाह ने ये भी कहा था, वो हमारा जुमला था, चुनावी जुमला था। मुझे आपसे एक और सवाल है कि मुसलमानों के संदर्भ में जैसे 2016 में यहाँ पे दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई, कानपुर में पिछले महीने में एक रिक्शे वाले को जय श्री राम के नारे कहने के लिए मॉब लिंचिंग हुई। तो ये मॉब लिंचिंग होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के लोग रास्ते पे क्यों नहीं उतर आते हैं? देखो, जितना विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, 4.5 साल हो गए, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई लड़ाई नहीं लड़ा। मैं कह रहा कि मुसलमानों की क्या, सभी लोगों की। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जब NRC चल रहा था, मेरे बराबर के अंदर 5 लोग शहीद हुए। मैं गया, जब मुझे पता चला 7 बजे कि ऐसे ऐसे पुलिस की गोली से मर गए, मैं गया, उनकी बॉडी उठवाई, उनका पोस्टमार्टम कराया। यहाँ प्रशासन चाह रहा था कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने और शहर विधायक हमारे रफ़ीक अंसारी साहब ने मिलकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुँचवाई और उनका पोस्टमार्टम कराया। और अपनी सरकार से अखिलेश जी ने ही, जहाँ हम बैठे हैं, 55 लाख रुपए मरने वालों को दिए।
और जिसमें 50-50 रुपये मैंने अपने पास से दिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही? बताओ समाजवादी पार्टी के अलावा कौन बोल रहा है? अखिलेश जी हमेशा और नेताजी ने हमेशा जितना काम आज़ादी के बाद मुसलमानों को किया कभी नहीं हुआ। मैं अपनी विधानसभा के अंदर जहाँ कहीं सड़क नहीं होती थी मैंने 200 करोड़ रुपये का काम कराया दक्षिण विधानसभा के अंदर। तो आप क्या हम क्या एक इग्नोर कर सकते हैं आप? एक सवाल है, जब नेताजी थे, नेताजी की राजनीति सही मायने में जोड़ने वाली राजनीति थी और मुसलमानों को उन्होंने बड़ा सहभाग दिया, प्रतिनिधित्व दिया, राजनीति में दिया। तो उस समय एक नारा था, जहाँ अहिर वहाँ जहीर। मगर अखिलेश जी के हाथ में जब से सत्ता आई है, मगर जहाँ अहिर वहीं अहिर, जहीर कहीं पे नहीं दिखता। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग नहीं, ये जो देखा जाता है कि जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है उसके अगेंस्ट में भाजपा का यादव ही कैंडिडेट खड़ा होता है और यादव चुन कर जाता है। देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये सब गुमराह करने वाली बात है, समझ रहे हो नहीं? सब जगह जहाँ मुसलमान की सीट होती है वहाँ मुसलमान को लड़ाते हैं, जहाँ यादव होता है यादव को दिया टिकट जाता है, जहाँ पंडित होते हैं पंडित को, जहाँ ठाकुर होता है। हमारी पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है और सभी धर्म और जाति के लोगों को टिकट दिए जाते हैं। हमारी सरकार के अंदर पिछली बार आपने देखा कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, बताओ? डीजीपी मुसलमान थे, चीफ सेक्रेटरी मुसलमान थे। कभी ऐसा हुआ इससे पहले? कभी? सब बड़े बड़े ओहदों पर जितने ही मुसलमान थे सबको चार्ज दिए गए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो एक और सवाल है मेरा कि 2017 में जब चुनाव हुए थे उस समय 11 मार्च 2017 में अखिलेश यादव जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। ईवीएम की वजह से हमारी पार्टी हारी है, तो क्या 2022 में भी ईवीएम होगा? तो ईवीएम से चुनाव जीतेंगे आप? देखिएगा ये, क्योंकि ये सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार जो है ना, आप देख रहे हैं कि जैसे डिक्टेटरशिप सरकार में चल रही है। अभी इनके खिलाफ कोई बोलेगा, अपनी सही बात रखेगा, आप देशद्रोही हैं, ईडी लगा देंगे, सीबीआई पीछे लगा देंगे। गलत तो नहीं है? आप इनकी सरकार बदलने दो, ये सब चीज़ सही हो जाएंगे। जहाँ से ये ईजाद हुई है अमेरिका, इंग्लैंड से, जिन कंट्रियों में ईवीएम शुरू हुई है, आज वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। जिन्होंने ईजाद की है वहीं बंद हो गया। तो बैलेट पेपर की मांग क्यों नहीं करते आप? मांग करने सुन कहाँ रहे हैं? भाई ये सुन कहाँ रहे हैं? बताओ? ये गूंगी बैरी सरकार है और हमें पूरी उम्मीद है। आप देखो कि 10 साल से किसान धरने पे बैठे हैं, 3 उनके खिलाफ काले कानून लिए और उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। ये सुन किसकी रहे हैं? बताओ? 8-10 महीने से किसान बैठे हैं, तो ये नहीं सुना। इनको पब्लिक उखाड़ के फेंकेगी। आप देखना कि सब लोग, किसान हो, व्यापारी हो, ये किसी के सगे नहीं है। हर लोग इनसे परेशान है और ये 2022 का चुनाव तय करेगा। आपने देखा कि बंगाल में इनकी क्या हालत हुई। अभी आपने देखा कि बंगाल का विकास ये दिखा रहे हैं, अमेरिका की फैक्ट्री और बंगाल के पुल, और ये उस पर वो ऐड दे रहे हैं हज़ारों, कई सौ करोड़ रुपए के। बताओ कितना लोग झूठे लोग हैं? बताओ भाई, बंगाल के पुल दिखा रहे हैं, अमेरिका की फैक्ट्री, और उस पर आप ऐड लिख के देखो यूपी का विकास। तो ये तो झूठे लोग हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, तो क्या इससे विकास होता है? उनको विकास नहीं करना। आज गैस का सिलेंडर 900 रुपये से ऊपर है, आज पेट्रोल और डीजल का रेट 100 रुपये से ऊपर, आज सरसों का तेल 200 रुपये पहुँच गया। इनका कोई मतलब नहीं विकास से। अब ये बताइएगा, क्या अलीगढ़ का नाम चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? आप बताओ तुम। भाई लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग कोरोना से मर गए, दवाइयाँ नहीं हैं, बताओ? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तड़प तड़प के हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले लाखों लोग का इंतकाल हुआ इस कोरोना की। दवाई नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर, ऑक्सीजन नहीं। भाई जो काम करने के वो तो कर नहीं रहे हैं। बताओ, इन नाम चेंज करने से क्या पब्लिक को कोई फ़ायदा हो जाएगा? बताओ तुम। तो अब पब्लिक इनके किसी भी उसमें नहीं आएगी, झांसे में। अब ये कुछ भी कर लें, समझ रहे हो नहीं? आप थे आदिल चौधरी साहब, जिन्होंने जिस मुद्दों पे हमको चर्चा करना था, जैसे मुसलमानों के संदर्भ में, जो उनके विकास के संदर्भ में, बड़े अच्छे से बात रखी। आदिल चौधरी साहब का MN TV की तरफ से आभार, धन्यवाद। आप देखते रहिए MN TV, MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।